पंजाब केसरी के पेज पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। इस समय हम एक किसी खास मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों राजौरी और बारामूला में जो है गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा था। 3 दिन वो जम्मू कश्मीर में रहे। जम्मू में भी काफ़ी लोगों से, काफ़ी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और खासकर राजौरी और पुंछ में जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था उस पर पहाड़ी तबके की काफ़ी नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अमित शाह जब स्टेज से बोलेंगे तो शायद वो ये बोलेंगे कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा हमारी तरफ से मिल चुका है या दिया जाएगा, जो भी है। उन्होंने लेकिन पहाड़ी और गुज्जर दोनों कम्युनिटियों को खुश भी किया और जब भी उन्होंने अपने स्टेज से भाषण दिया तो दोनों कम्युनिटियों में खुशी भी जो है वो देखने को मिली। गुज्जर कम्युनिटी की तरफ से भी खुशी का इजहार जो है वो किया गया। मैं आपको ये बताऊं कि पहाड़ी कम्युनिटी की तरफ से जम्मू के अंदर पीडीपी के नेता ताजिम दार के साथ कुछ जो लोग थे वो मिले थे, तो उनसे क्या बातचीत रही, किस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया, हम बातचीत करने जा रहे हैं ताजिम दार जी से। ताजिम जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी के वेब पेज में। शुक्रिया। क्या कहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, उस दौरे को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप जम्मू के अंदर उनसे मिले थे आप? देखिए अमित जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पहाड़ियों के इशू को लेकर पिछले 40 साल से एक जद्दोजहद जो है वो चल रही थी और तमाम लोगों की इसमें कुर्बानियाँ रही हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे कि जहाँ पे आज जो ख्वाब हम 40 साल पहले देखा था पहाड़ी कौम ने, आज उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होते हुए हम लोग देख रहे थे। तो हमने भी माननीय गृह मंत्री जी से वक्त लिया था कि जब वो जम्मू पहुँचे थे रैली से एक दिन पहले, तो हमें ये फ़ख्र है कि हमें वक्त मिला और हमने पहाड़ियों की, गुज्जर बकरवाल समुदाय की और तमाम लोगों की बातें माननीय गृह मंत्री जी के सामने रखी और उन्होंने हमारी बातें बड़ी संजीदगी से सुनी और सुनने के बाद यकीन दहानी दिलाई कि समाज में जो है तमाम तबकों का जो हक है वो उनको दिया जाएगा। और हमें खुशी है कि जो रैलीज़ में भी जिस तरह से पहाड़ी तबके को उनका हक देने के लिए जस्टिस जीडी कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है और हम इसका वेलकम करते हैं और इसमें तमाम जमातें रियासती सतह पे भी जितनी रही हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, इन तमाम पार्टियों का एक बहुत बड़ा योगदान है पहाड़ी तबके को आज जो ये उनका हक मिलने जा रहा है। और इसमें हम तमाम लोगों का जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया है उनका हम तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और मरकज़ी हुकूमत बिलखसूस जिन्होंने आज ये फाइनल करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो जाएगा, उनका भी हम दिल की हमें गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि पहाड़ियों को भी, गुज्जर बकरवाल समुदाय को भी उनका हक मिले। इसके लिए हम जो है कोशिशें जो हुई हैं उनको आज अमल में आते हुए देखते हुए खुशी महसूस होती है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले गुज्जर कम्युनिटी के लोगों में काफ़ी रोष था। उन्होंने यहाँ पे रैलियाँ भी की, प्रोटेस्ट भी किए, काफ़ी लोगों के चेहरे भी सामने आए जिन्होंने सोशल मीडिया पे भी कई तरह की टिप्पणियाँ की कि पहाड़ियों को अगर दिया जाता है तो हमारी तरफ से नाराजगी होगी, हम तख्ता पलट देंगे सरकार का। कई तरह की बातें जो है वो सामने आई। लेकिन जब गृह मंत्री का दौरा यहाँ पे हुआ तो उसके बाद वो सारी की सारी बातें जो है वो पलट गई देखिए एकदम। तो आपको क्या लगता है कि क्या गुज्जर कम्युनिटी में कोई रोष है? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि समाज में अगर हमारे गुज्जर बकरवाल भाई जो थे, जो कुछ लोग इसको एजिटेशन को लीड कर रहे थे या जो आज अब भी इसके ऊपर अपनी बात रखते हैं, मेरे हिसाब से उनका एक नज़रिया गलत है। नज़रिया गलत इसलिए है कि वो अपने हक की बात ज़रूर करें, लेकिन ये मत कहें कि किसी को हक मिल रहा है तो उनको क्यों मिल रहा है, गलत मिल रहा है। उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अपने उनका हक सिक्योर हो उसके लिए हम भी कोशिशें करते हैं, हम भी यही कहते हैं, अपने हर प्लेटफॉर्म से हमने कहा है कि उनको किसी तरह से भी उनके हक पे डाका नहीं पड़ना चाहिए गुज्जर बकरवाल समुदाय में। लेकिन अगर किसी दूसरी कम्युनिटी को हक मिलता है तो जो लोग उसकी मुखालफत करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो कोई जायज़ उनका नहीं है, वो एक जिद जैसी लगती है उनकी कि हमें मिल गया है किसी और को ना मिले। वो उन लोगों को अपनी एक सोच बदलनी चाहिए, ऐसे लोगों को। हालांकि सारे लोग नहीं हैं गुज्जर बकरवाल समुदाय में, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं या बाकी जहन रखने वाले लोग हैं, उन्होंने हमेशा पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया जाए इसकी वकालत की है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। और कोई भी आप देखेंगे कि कोई चेहरा ऐसा एस्टेब्लिश्ड गुज्जर
नेता जो था या जिन लोगों ने अपनी समाज सेवा में पूरी जिंदगी दे दी, उन किसी भी आदमी ने इसकी मुखालफत जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं की है। छोटी मोटी बातें कि लोग करते रहे हैं, कहीं है किसी ने, मैं समझता हूँ कि वो इस हद तक तो सही है कि वो अपना हक सिक्योर करें, लेकिन इस हद तक गलत है कि किसी को हक मिल रहा हो और आप उसकी मुखालफत शुरू कर दें, वो गलत है। ऐसा नहीं होना। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गुर्जर कम्युनिटी में भी जब ये एसटी का दर्जा जब उनको दिया गया था तो उसमें भी कुछ ही लोगों ने उसका फायदा लिया। खासकर अगर बात करें तो अगर ये जो गुर्जर कम्युनिटी से ऐसे समुदाय के बीच में लोग हैं जो पलायन करते रहते हैं, हर 6 महीने के पहाड़ों पे चले जाते हैं, वापिस आते हैं, उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिला, ना उनके बच्चे पढ़ पाए। ये बात क्या ऐसा बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, आपकी एक बात सही है कि देखें, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी ऐसी अगर पॉलिसी बनती है, अगर वो लाइन में खड़े हुए लास्ट इंसान तक उसका फायदा ना पहुंचे, तब तक उस पॉलिसी के बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता कि आप क्यों बनाई गई है। इसलिए आपने सही कहा कि गुर्जर बकरवाल समुदाय में भी जो पिछड़े हुए लोग थे वो आज भी पिछड़े हुए हैं। उन लोगों को आज भी आगे बढ़ाने के लिए उस कम्युनिटी के जो बड़े नेता थे या बड़े लीडर थे या बड़े रहनुमा थे, उन लोगों ने कोई हाथरखवा काम नहीं किया और तमाम लोगों को उनकी तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। हम समझते हैं कि समाज में हर तबके को, अगर आज पहाड़ी तबके को कल शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जा रहा है, तो हमारी सबकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि इस लाइन में खड़े हुए आखिरी इंसान तक उसका फायदा पहुंचे, तभी मकसद हल हो पाएगा जो हम अचीव करना चाहते हैं उसका। अगर उसका फायदा चंद लोगों तक ही महदूद रहे, 10% लोग उसका फायदा लें, जो गरीब है वो और गरीब होता जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हम तमाम लोगों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए, समाज में कोई बिखराव ना हो, समाज एक रहे, समाज इकट्ठा रहे। ये खाली पहाड़ी समुदाय या गुर्जर समुदाय या बकरवाल समुदाय की बात नहीं है। समाज में हर तरह के जो लोग रहते हैं वो आपसी प्यार भाईचारे से रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का हक जो है, जिसका जो हक है वो उसको मिले। इसके लिए तमाम लोगों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। अमित शाह का जो दौरा पूरे जम्मू कश्मीर में 3 दिन का था, उस दौरे को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि राजौरी में भी एक बड़ी रैली पहाड़ी तबके को लेकर मैं एक बात कहूंगा और बिल्कुल गुर्जर बकरवाल तबके को लेकर, बाकी मैं सियासत में नहीं जाना चाहूंगा कि सियासी तौर पर उन्होंने क्या भाषण दिया, क्या कहे, क्या नहीं कहा, वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर अलग से डिबेट हो सकती है। कुछ बातों के ऊपर हम इत्तेफाक नहीं रखते उनकी, लेकिन जहां तक पहाड़ी समुदाय का मसला है और गुर्जर बकरवाल समुदाय का मसला है, इन 3 तबकों के लिए ये दौरा जो था वो अच्छा रहा और इनको जो बेनिफिट आगे आने वाले वक्त में मिलेगा, मुझे लगता है उसका फायदा ये कम्युनिटीज जो है वो उठाएंगी। आपको क्या लगता है कि कब तक ये स्टेटस जो है पहाड़ी लोगों को? मुझे लगता है अब तो ये दिन का कुछ, इट इज अ मैटर ऑफ डेज नाउ, कुछ दिन तक मुझे लगता है इलेक्शन का भी उन्होंने इशारा दे दिया है, तो मुझे ये उम्मीद है कि दिसंबर से पहले ये हो जाना चाहिए। मतलब इलेक्शन से पहले ये चीजें हो जाए। अगर इलेक्शन से पहले पहाड़ी स्टेटस नहीं मिलता तो क्या लगता है इलेक्शन में क्या होगा? नहीं, इलेक्शन देखें, अगर नहीं मुद्दे को मेरी अपनी जाती राय ये है कि हम पहाड़ियों के इशू को सियासत के साथ जोड़ के ना देखें। ये एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू है और लोगों के जज्बात के साथ जुड़ा हुआ इशू है। इसको अगर हम सियासत के साथ जोड़ देंगे तो इस इशू का जो एक बड़ा लार्जर जैसा रोल है वो कम हो जाता है। मैं इसको सियासत के साथ जोड़ के नहीं देखता। नहीं, मैं सियासत मेरा मकसद है कि ये, क्योंकि आप देखेंगे कि इस अमित शाह जी की रैली में तमाम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें चाहे वो कोई भी जमात से ताल्लुक रखता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, कांग्रेस का था, बीजेपी का था, पीडीपी का था या बाकी पार्टियों के लोग थे, तमाम लोगों ने इसमें शमूलियत की है। इसलिए सियासत में क्या है, अब बीजेपी अगर आप सियासी हिसाब से सोचते हैं तो वो हमसे ज्यादा बेटर सोचते हैं कि उनके लिए क्या फायदेमंद और क्या नुकसान रहेगा, ये तो लोगों में जाके ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से आश्वासन यहाँ दिया है गृह मंत्री ने, ये दिसंबर से पहले हमें ये पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस वाला जो है ये अनाउंस फाइनल हो जाना चाहिए। अगर स्टेटस मिल जाएगा तो कितनी खुशी की बात होगी पहाड़ी? बहुत खुशी की बात है। ये लोगों के लिए, लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, आने वाली जनरेशन का मसला है। ये बहुत एक वेलकम स्टेप होगा और ये उन तमाम लोगों की जिन्होंने आज 40 साल तक अपनी कुर्बानियां दी, मेहनत की, हर एक उस इंसान शख्स ने मेहनत की है। इसको आज हमारी दुनिया में के बीच में वो काफ़ी लोग नहीं हैं जिन लोगों ने इसमें मेहनत की थी। शरीफ तारक साहब चल रहे इस दुनिया में नहीं हैं, या कुलदीप राज गुप्ता जी आज दुनिया में नहीं है, या इसी तरह से बाकी जो इस वक्त दुनिया में हैं भी, मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब का बड़ा रोल रहा है। इस तरह से हमारे बाकी लेवल पे हैं, काफ़ी लोग हैं, दुनिया है इस वक्त जुड़ी हुई, जिन लोगों का बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। तो मुझे लगता है कि बड़ी खुशी की बात होगी अगर समाज में तमाम लोगों को उनका हक मिलेगा, तो ये अच्छा पॉजिटिव जाएगा साइन इससे। चलिए, तो पहाड़ी लोगों को उनका हक जो है वो मिलने जा रहा है। प्रवीण राज जी ने साफ तौर पर कहा है कि दिसंबर से पहले जब से चुनाव होंगे तो उससे पहले
हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है वो पहाड़ियों को उनका हक देगी। 40 साल से जिन लोगों ने अपनी इस कौम के लिए शहादत भी दे दी वो इस दुनिया से भी चले गए। उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो कोशिश थी वो जल्द ही रंग लाने जा रही है और पहाड़ियों को उनका हक जो है वो मिलने जा रहा है। मगर किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई भी जो है उसका दर्जा कम करने की बात जिस तरह से सामने आती है कि गुजर कम्युनिटी की बात आई, इस तरह से किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई बेइंसाफी नहीं हो, सभी को अपना हक मिले, इसके लिए सरकार को भी जो है सोच समझ के विचार करना चाहिए। इस तरह की बातें जो है तजीम राज साहब ने हमारे साथ इस मुलाकात में की हैं। आप बने रहिए पंजाब केसरी वेब चैनल के साथ और मुझे और मेरे कैमरामैन अक्षय डोगरा को दीजिए इजाज़त।